महापुरुष वह होता है जो समाज का मार्गदर्शन करे, उसके दिखाए हुए मार्ग पर उसके अनुयायी चले। प्रोफेसर सोहनराज तातेड़ इस युग के एक महानायक हैं। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में लोगों का मार्गदर्शन किया है। शिक्षण तथा समाज दर्शन के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में संरक्षक सदस्य के रूप में उन्हें याद किया जाता है। ऐसे महापुरुष के बारे में जानना सबके लिए आवश्यक है। वस्तु चाहे कितनी भी अच्छी हो, किंतु उसका ज्ञान मनुष्य को न हो तो उस वस्तु का कोई मूल्य नहीं रहता। वस्तु के विषय में ज्ञान होने से ही उसकी अच्छाई और बुराई को लोग जानते हैं। प्रोफेसर सोहनराज तातेड़ ने जीवन के हर क्षेत्र में योगदान दिया है। उनके योगदान को जानने के लिए www.drsohanrajtated.com वेबसाइट, यूट्यूब पर सोहनराज तातेड़, चैनल 24 न्यूज़ पर पुनरुत्थान एवं चैनल 24+ न्यूज़ अध्यात्म विज्ञान, सोहनराज तातेड़ नॉलेज स्पीचेस, फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉगर, लिंक्डइन, हियर नाउ फॉर यू, इंटरनेशनल वेबसाइट, विकिपीडिया, गूगल प्लस पर सोहनराज तातेड़ डालकर इनके प्रेरणास्पद और ज्ञानवर्धक उपदेशों को देखा और सुना जा सकता है। प्ले स्टोर पर डॉक्टर सोहनराज तातेड़ को इंस्टॉल करके मोबाइल ऐप प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग व्यक्तित्व रूप से महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ से परिचित हैं या चैनल 24+ न्यूज़ के माध्यम से उनके परिचित हैं, उनके जीवन में इनके उपदेशों से आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। पुनरुत्थान, आत्मविज्ञान और सनातन सत्य कार्यक्रम के माध्यम से आपने ज्ञान की वर्षा की है। पुनरुत्थान कार्यक्रम को आधार बनाकर 5 ग्रंथों का सृजन डॉक्टर राकेश मणि त्रिपाठी ने किया है। प्रत्येक ग्रंथ में 200 प्रवचनों का संग्रह है। यह एक प्रेरणास्पद और परंपरागत समसामयिक एवं आध्यात्मिक प्रवचनों का संग्रह है। इसी प्रकार आत्मविज्ञान विषयक प्रवचनों का संग्रह भी 5 ग्रंथों में किया गया है। हर ग्रंथ में 200 प्रवचनों का संग्रह है। इस समय सनातन सत्य पर आपका प्रवचन चल रहा है। यह प्रवचन भी 5 ग्रंथों में प्रकाशित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
समाज में यदि अच्छाई का बोलबाला रहेगा तो बुराइयां अपने आप शांत हो जाएंगी। पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान विषय के प्रवचनों का यदि पुनः प्रसारण किया जाए तो लोगों को अधिक लाभ मिलेगा। इन विषयों को प्रस्तुत करके अध्यात्म के प्रति प्रेरणा को जागृत किया जा सकता है। इसी के साथ ही सामान्य जन का यह प्रेरणा पाथेय बन सकता है। ऐसे विषयों का चयन किया गया है जो मानव के सामान्य जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ विषयों को प्रस्तुत करके उनके विचारों से अवगत कराना बहुत आवश्यक है। प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़ संस्कार निर्माण पर बहुत जोर देते हैं। उनका मानना है कि सत्य हमारे भीतर है, किंतु हम सत्य को बाहर की दुनिया में खोजते हैं। हमारी यह स्थिति उस हिरण की भांति है जिसकी नाभि में कस्तूरी रहती है, किंतु उसे इसका ज्ञान नहीं रहता। कस्तूरी की महक को वह बाहर खोजता है और बाहर न पाकर बेचैन हो जाता है। मानव की भी यही गति है। भारतीय संस्कृति सत्य की उपासक है। इसमें सत्य को ईश्वर कहा गया है। सत्य हमारे अंदर रहता है और वाणी के द्वारा उसका व्यवहार किया जाता है। पहले चिंतन, फिर मनन, फिर वाणी का व्यवहार चिंतन व्यवहार से पहले होता है। जब आदमी आत्मा के स्तर पर जीवन व्यतीत करने लगता है तब वह सत्य भाषण करता है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी सत्य की खोज में जगह जगह भटके, घोर साधन किए, किंतु अंत में उन्होंने यह निश्चय किया कि सत्य बाहर नहीं अंदर है। इसलिए आंतरिक सत्य को देखकर और समझकर उसको प्राप्त करने का प्रयास किया और अंत में उस सत्य को प्राप्त किया। अपना सच में सज्जा मेति भूयेसु कपेय। उपासक तातेड़ की मान्यता है कि सभी प्राणियों के साथ मैत्री भाव रखना और सबको समान देखना सबसे बड़ा सत्य है। इसे आत्मतुला का सिद्धांत कहते हैं। प्राणियों को सुख प्रिय है, इसलिए उसका वियोग नहीं करना चाहिए, और दुख अप्रिय है, इसलिए उसका संयोग नहीं करना चाहिए। इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होने पर दुख की अनुभूति होती है। महात्मा तातेड़ ने कहा है कि अनुकूल और प्रतिकूल दशाओं में सुख और दुख की अनुभूति होती है। जो व्यक्ति अपने को या अपनी आत्मा को जानता है वह अन्य प्राणियों की हिंसा नहीं करता। जड़ और चेतन का यह अंतर ही वास्तविक सत्य का ज्ञान है। आत्मा अमूर्त है और भौतिक तत्व मूर्त। आत्मा और भौतिक तत्वों में भेद है। आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न है। गीता में भी बताया गया है कि आत्मा पूर्ण सत्य है। आत्मा को न तो जलाया जा सकता है न भिगोया जा सकता है। वायु न तो आत्मा को सुखा सकती है और न ही पानी इसको गीला कर सकता है। प्रोफेसर तातेड़ का कहना है कि आत्मा सच्चिदानंद का स्वरूप है। आत्मा के साथ कर्म का बंधन होने पर आत्मा पर कर्मों का आवरण पड़ जाता है। जैसे एक मेज पर रखी हुई वस्तु को चादर से ढक दिया जाए तो वस्तु का स्वरूप आँखों से ओझल हो जाता है, किंतु इसका मतलब यह नहीं कि मेज पर वस्तु ही नहीं है। जैसे ही चादर को हटाया जाए वस्तु का स्वरूप नेत्र गोचर होने लगता है। शरीर आवरण है और आत्मा इसका सत्य है। जो प्राणी इस सत्य को जानता है वह कभी भी नहीं मरता। आत्मा कभी नहीं मरती। विनाश तो शरीर का होता है। यही पूर्ण सत्य है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। आत्मा शाश्वत है और शरीर नश्वर। यही पूर्ण सत्य की खोज है। प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़ के व्यक्तित्व के अनेक पक्ष हैं। एक दार्शनिक के रूप में जब हम उनके विचारों को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि आपने आत्म साक्षात्कार कर लिया है। आप जैन दर्शन के ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय विद्वान हैं। भारत और भारत के बाहर विदेशों में अनेक शैक्षणिक संस्थानों में भारतीय संस्कृति का परिचय आपने दर्शन के माध्यम से कराया है। जैन दर्शन के सिद्धांतों को आपने इतने सरल ढंग से समझाया है कि कोई भी इसे समझ सकता है। दार्शनिक और आचार मूलक दोनों ही पक्षों का प्रवचन कर उपासक तातेड़ ने जन जीवन में इसका प्रचार प्रसार किया है। जैन दर्शन का सैद्धांतिक पक्ष बड़ा ही सबल है। इसी के साथ ही साथ जैन दर्शन का आचार मूलक सिद्धांत भी जीवन में उतारने लायक है। आपने न केवल जैन दर्शन अपितु संपूर्ण भारतीय दर्शन को आत्मसात कर लिया है। बानगी के तौर पर सिद्धांत और व्यवहार दोनों पक्षों को यहाँ प्रस्तुत कर आपके ज्ञान गरिमा को दिखाया जा रहा है। जैन दर्शन का आचार मूलक पक्ष इतना विशद है कि सामान्य जन को इसका ज्ञान कराना आवश्यक है। इसकी पृष्ठभूमि में अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह समाहित है। आचार मूलक सिद्धांतों में सामायिक, आलोचना, प्रतिक्रमण,
और प्रत्याख्यान का ज्ञान होना एक श्रावक के लिए आवश्यक होता है। इन सब का उपासक तातेर ने बड़े ही सरल ढंग से व्याख्यान किया है। सामायिक का अर्थ है समय या आत्मा में स्थित होना, जीवन जीने के लिए धर्मानुष्ठान करना। किसी के साथ यदि हम बुरा व्यवहार करते हैं और उसे हमारे व्यवहार से कष्ट होता है तो हमें दोष लगता है, पाप लगता है। इन सब से बचने के लिए अच्छे कार्य का अनुष्ठान करना चाहिए। सावध योग से बचने के लिए सामायिक एकमात्र पूर्ण और पवित्र अनुष्ठान है। जिस व्यक्ति की आत्मा संयम, नियम और तप में जागरूक है उसके सामायिक होता है। जो त्रस और स्थावर सभी प्राणियों में संभाव रखता है उसके सामायिक होती है। सभी प्राणियों में संभाव रखना ही सामायिक है। महात्मा तातेर के अनुसार सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप के साथ जो जीव का ऐक्य है वह समय कहा जाता है और उस समय को ही सामायिक कहते हैं। जिन्होंने उपसर्ग और परिश्रय को जीत लिया, जो भावना और समितियों में उपयुक्त हैं, यम और नियम में उद्यमशील हैं, वे जीव सामयिक में परिग्रत हैं। राग द्वेष का निरोध करके सभी कार्यों में समाता भाव होना और द्वादशांग तथा चतुर्दश पूर्व रूप सूत्रों के श्रद्धान करना सामायिक है। जो साधक पाप योग से विरक्त हैं, रूपादि विषयों में इंद्रियों को न जाने देने से जो जितेंद्रिय हैं, ऐसे संयमी जीव ही सामायिक में स्थित होते हैं। ऐसा जानकर संयमी व्यक्ति आत्मा में स्थित होता है, अर्थात सामायिक करता है। साधु के लिए सामायिक धारण करने की शब्दावली है, मैं सामायिक करता हूँ। याव्य जीवन सब प्रकार के सावध योग का प्रत्याख्यान करता हूँ, उससे निवृत्त होता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ, अपने आप का त्याग करता हूँ। मैंने दिन भर में यदि व्रतों में अतिचार किया हो, सूत्र अथवा मार्ग के विरुद्ध आचरण किया हो, दुर्धयान किया हो, धर्म की विराधना की हो, तो वह सब मिथ्या हो। दोषों से छुटकारा पाए बिना मुक्ति नहीं हो सकती। मानसिक, वाचिक और कायिक प्रवृत्तियों द्वारा किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए। अपने दोषों को स्वीकार करना आलोचना है। मनुष्य ब्रह्म संसार का निरीक्षण तो बहुत करता है, किंतु आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाता। आलोचना के द्वारा वह अपना निरीक्षण करता है। आलोचना का अर्थ है अपना अंत निरीक्षण करना। दिन भर में मैंने क्या क्या किया। यदि मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं प्रायश्चित करता हूँ। दोषों से निवृत्ति को प्रतिक्रमण कहते हैं। जिस क्रिया के द्वारा किए हुए दोषों, अपराधों एवं पापों का प्रक्षालन करके जीव शुद्ध होता है, वह प्रतिक्रमण कहलाता है। महात्मा तातेर की मान्यता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव पूर्वक किए हुए अपराधों का मन, वचन और काया से निंदा, आत्मालोचन या अपनी भूलों के प्रति अनादर का भाव प्रकट करना और ग्रह गुरु के समक्ष अपनी भूलों को प्रकट करना के द्वारा शोधन करना प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण के पर्यायवाची 8 नाम हैं। प्रतिक्रमण सावध्य योग से विरक्त होकर आत्मशुद्धि में लौट आना, प्रतिचरना अहिंसा, सत्य आदि संयम में सम्यक रूप से विचरना, परिहरना सभी तरह के अशुभ योगों का त्याग, वारणा विषय भोगों से स्वयं को रोकना, निवृत्ति अशुभ प्रवृत्ति से निवृत्त होना, निंदा पूर्वकृत अशुभ आचरण के लिए पश्चाताप करना, ग्रह आचार्य गुरु आदि के समक्ष अपने अपराधों की निंदा करना, शुद्धि अतीत में किए गए दोषों की आलोचना, निंदा, ग्रह तथा तप के द्वारा आत्मशोधन करना। प्रतिक्रमण से जीव को क्या प्राप्त होता है? इसके उत्तर में कहा जाता है कि प्रतिक्रमण से जीव स्वीकृत व्रतों के छिंद्रों को बंद कर देता है। व्रत छिंद्रों को बंद कर देने वाला जीव आसवों का निरोध करता है। उसका चरित्र अतिचारों से रहित होता है। वह प्रवचन माताओं के आराधन में सतत सावधान रहता है तथा सम्यक समाधि युक्त होकर विचरण करता है। प्रतिक्रमण व्रतों के अतिचारों को दूर करने का महत्वपूर्ण उपाय है। श्री तातेर का कहना है कि सभी साधकों को प्रतिक्रमण करना चाहिए। सभी प्रतिक्रमण आलोचना पूर्वक होता है, तब उससे दोष मुक्ति होती है। प्रतिक्रमण करते समय शरीर, आसन आदि को पिच्छशिखा से प्रमार्जन कर लेना चाहिए। आज नहीं, दूसरे या तीसरे दिन अपराधों को कहूँगा, इस रूप से टालते हुए कालक्षेप करना ठीक नहीं है। जो साधु भाव से संयुक्त होकर प्रतिक्रमण पदों का उच्चारण करता है अथवा सुनता है, वह बहुत से कर्मों की निर्जरा कर लेता है और अपराधों का परिहार कर लेता है। अयोग्य के ग्रहण का परित्याग करना प्रत्याख्यान है। प्रतिक्रमण का अर्थ होता है
जो अतिक्रमण कर लिया गया है पुनः उससे लौटना। अतिक्रमण का अर्थ हो गया है कि हमने किसी को कष्ट दिया, किसी के बारे में बुरा चिंतन करके कष्ट दिया है, किसी को जबान से बोल करके जो है कटु वचन बोले हैं, किसी शरीर के माध्यम से उसको पीटा है या कोई तरह की तकलीफ पहुंचाई है, ये अतिक्रमण है। इस अतिक्रमण का पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना प्रतिक्रमण कहलाता है। अंग्रेजी में इसको सॉरी कहते हैं, हिंदी में इसको खेद कहते हैं, और इसकी इतनी बड़ी वैल्यू है, इससे बड़ी बड़ी समस्याएं समाप्त हो जाती है। उदाहरण के तौर पर देखिए कि कोई किसी से गलती हो जाती है और वो व्यक्ति कहता भाई साहब सॉरी, तो उसको क्षमा कर दिया जाता है, और वो सॉरी नहीं बोलता है और ये तो कहता है कि ये तो हो गया, मैं क्या करूं, तो उससे विवाद बढ़ जाता है। अगर अतिक्रमण का प्रतिक्रमण कर लिया जाता है तो आज जितनी भी पुलिस कार्रवाई है या जितनी भी कोर्ट कार्रवाई है, वो सारी कार्रवाई है रुक जाती है। जितनी भी पुलिस कार्रवाई और कोर्ट कार्रवाई है उसके हार्द में जाइए, उसकी गहराई में जाइए, तो आपको पता चलेगा कि अतिक्रमण का प्रतिक्रमण नहीं किया गया है और यह तुरंत कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये अगर लंबे समय तक रहता तो गांठ पड़ जाती है। गांठ के लिए जो है रहीमदास जी ने कहा है रहीमन धागा प्रेम कार मत तोड़ो छिटकाए, टूटे फिर ना मिले और मिले गांठ पड़ जाए। अतिक्रमण करने से गांठ पड़ती है, प्रतिक्रमण करने से गांठ खुल जाती है, और हम प्रतिक्रमण लगातार करते रहते हैं तो हमारे भीतर की गांठें खुलती रहती है। प्रतिक्रमण कैसे करना चाहिए कि जिस व्यक्ति के सामने हमने प्रत्यक्ष रूप से गलती की है उससे जाकर के हाथ जोड़ करके क्षमा मांगनी, यह प्रतिक्रमण कहलाता है। और मान लीजिए वो व्यक्ति हमारे सामने नहीं है, वो व्यक्ति दूसरे स्थान पर है, तो हम मोबाइल के जरिए दूसरे जरिए से उससे क्षमा याचना कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी पूर्व जन्म के अंदर, क्योंकि ये हमारा पूर्व जन्म का सिद्धांत हम मानते हैं, तो जन्म जन्मांतर में हमने 84 लाख जीवा योनियों से बहुतों को कष्ट पहुंचाया, तकलीफ पहुंचाई है, तो उसके लिए भी प्रतिक्रमण किया जा सकता है। उसके लिए हमें जो है उन अप्रत्यक्ष रूप से उन आत्माओं को, क्योंकि आत्मा अव्याबाद होती है, किसी की आत्मा किसी को कष्ट देने का उसके अंदर लक्षण नहीं होता है, उसको केंद्र में रख करके उसके प्रति सम्मान करके और ये निवेदन किया जाए कि मुझे क्षमा करो, मेरे द्वारा कोई भी तकलीफ हुई है, आपको कष्ट पहुंचा है, तो मुझे क्षमा करो। ये 84 लाख जीवा योनि से क्षमा याचना। इसके लिए एक सूत्र आता है, खामे मी सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मित्ती में सब भूएसु वेरंग मज्जन के नहीं। मैं समस्त जीवों को क्षमा करता हूं और सभी जीव मुझे क्षमा करे, मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, सभी मेरे मित्र है। ये एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, ये विश्व कल्याण की भावना है, ये विश्व मैत्री की भावना है। तो प्रतिक्रमण शब्द है, ये विश्व मैत्री का शब्द है, इसका ज्यादा से ज्यादा हमें उपयोग करना चाहिए। हमें प्रतिदिन बोलचाल की भाषा में और हम लोगों के साथ में, समाज के लोगों के साथ में, परिवार के लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, तो हमें इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। सॉरी भाई साहब, खेद है, मेरे से गलती हो गई है, तो इन चीजों का जो है उपयोग किया जाना चाहिए। उससे वाद विवाद नहीं बढ़ता है, और वाद विवाद जब बढ़ जाता है तो वो बहुत बड़ा रूप ले लेता है। उस वाद विवाद को नहीं बढ़ाना है, उसके लिए जो है हमें प्रारंभ से ही इसको जड़ से, मूल से हटा देना चाहिए। और प्रतिक्रमण को जो सपोर्ट करने वाले होते हैं, आलोचना और प्रत्याख्यान, ये त्रिवेणी है। आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये होलिस्टिक है, ये त्रिवेणी है। आलोचना का अर्थ हुआ कि हमने किसी के साथ में किसी को दुख दे करके, किसी को तकलीफ पहुंचा करके जो कार्य किया है, उसकी जो है हमें ये स्वीकार करना कि ये गलती मैंने की है, ये आलोचना कहलाता है। प्रतिक्रमण का अर्थ मैंने बता ही दिया कि प्रतिक्रमण का अर्थ होता है अतिक्रमण से पुनः लौटना, और
प्रत्याख्यान का अर्थ होता है कि भविष्य के अंदर हम वो गलती ना करें, उसको प्रत्याख्यान कहते हैं, उसको संकल्प कहते हैं कि हम ये गलती पुनः नहीं करें। तो तीनों मिला के किया जाता है तो ये त्रिवेणी संगम हो जाता है, ये सत्यम शिवम सुंदरम हो जाता है। तो इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाना चाहिए। अतः प्रतिक्रमण जो है एक ऐसा विषय है जिसका कि हमें अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। और प्रतिक्रमण के अंदर किसी कोई कष्ट नहीं होने वाला होता है, क्योंकि ये तो सर्वमान्य है, गलती किसी से भी हो सकती है। कहा जाता है कि टू एयर इज ह्यूमन, कि इंसान गलती का पुतला है। जो गलती करके सुधार कर ले वो इंसान कहलाता है, और जो गलती करे ही नहीं वो भगवान कहलाता है। और गलती करता ही रहे, सुधार न करे, तो वह हैवान कहलाता है। तो हम तो इंसान हैं, और हमें अच्छा इंसान बने रहने के लिए हमें हर क्षण जो है प्रतिक्रमण का उपयोग करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति की एक सुंदर जो प्रायोगिक रूप है, ये प्रयोग का रूप है, इसको प्रयोग में लिया जाना चाहिए, मात्र सिद्धांत तक नहीं रहना चाहिए। और ये जब प्रयोग के अंदर आता है, हमारे जीवन के अंदर ये ढलता है, तो हमारा जीवन अच्छा बन जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो कि प्रतिक्रमण करता रहता है, उसका कोई दुश्मन नहीं होता, उसके सब दोष होते हैं। और इससे सबसे बड़ा फायदा क्या है कि व्यक्ति शांति महसूस करता है कि मेरा दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है, और मैंने किसी के साथ में गलती की है तो उसका हिसाब मैंने क्लियर कर लिया है, उसे क्षमा याचना कर ली है, और जो है वह मुझे माफ करे और मैं उसको माफ करूं। प्रतिक्रमण दोनों तरफ से किया जाना चाहिए।